बीच बड़ी खबर आ रही है वक्त बिल पर अबू आजमी का बड़ा बयान सामने आया। सब लोग सड़कों पर उतरे, बिल सबके खिलाफ है। अबू आजमी ने बहुत ही बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं सारे लोग सड़कों पर उतरे क्योंकि ये मुस्लिम समाज के खिलाफ आया हुआ बिल है। देश का इकोनॉमिक हालत खराब होती जा रही है, देश बर्बादी के कगार पे खड़ा हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, देश पे कर्ज बढ़ रहा है। इन चीज़ों पे कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, बस सिर्फ और मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। मैं तमाम हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये आप सबके खिलाफ हैं। क्योंकि जब इकोनॉमी खराब होगी, जब महंगाई बढ़ेगी, देश पे कर्ज बढ़ेगा, तो ये आपको भी अफेक्ट करेगा। आप निकलिए सड़क पर इनके खिलाफ। तो क्या सर अभी जो है और वक्फ बिल पर इमरान प्रतापगढ़ी का भी बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं वक्फ बिल से हमें नीचा दिखाया गया है, बिल से मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है, देश दोहरा चरित्र समझता है। लोकसभा से कल बिल पास हो गया है, आज राज्यसभा में बिल है। क्या लग रहा है कि आज आप लोग कहीं रोक पाएंगे सरकार को? देखिए, संख्या बल के आधार पर आप कॉन्स्टिट्यूशन को कितना भी बुलडोज कर लें, लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार की मंशा और उसकी नीयत साफ नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कभी वक्फ बिल का, कभी ट्रिपल तलाक का, कभी सीए जैसे बिल का सहारा लेती है, लेकिन इसकी आड़ में देश का क्या नुकसान हो रहा है। उधर अमेरिका ने 26% टैरिफ रात के 1:30 बजे बढ़ा दी और इधर रात के 2 बजे तक सरकार इस कोशिश में कैसे लगी थी कि अपने ही नागरिकों को बिल ला करके कैसे नीचा दिखाए। सरकार बार बार कह रही कि आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान और महिलाओं के लिए खास देश के कितने पसमानदा मुसलमानों का पिछले 11 साल में सरकार ने भला कर दिया। सरकार के पास कोई डेटा हो तो उपलब्ध करा दे। आप गरीब मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने की बात करते हैं, देश की कितनी मुस्लिम महिलाएं जो है इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं। गुजरात में बिल्किस को आपने इंसाफ दिला दिया, जकिया जाफरी इंसाफ की उम्मीद लेकर के दम तोड़ गई, आपने उनको इंसाफ दिला दिया। आप लोगों की इबादत गाहों पे बुलडोजर चला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम वक्फ बिल के जरिए इबादत गाहों की हिफाजत करेंगे। ये देश समझता है आपका ये दोहरा चरित्र। ब्रजेश का रुख कर लेते हैं, दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। ब्रजेश, दिल्ली में क्या कह रहे हैं मुस्लिम भाई, क्या कहा उन्होंने बिल की कॉपी को देखकर? देखिए, फिलहाल मैं एक घर के अंदर मौजूद हूं, मेरे हाथ में कागज भी है, जिस कागज को लेकर लगातार जो बात कही जा रही थी। महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे एक बार बात करेंगे। ये बताइए, ये कागज है संशोधन का, इसको आपत्ति, क्या कुछ आपत्ति है? क्या आपको लगता है, क्या इसमें ऐसा गड़बड़ी होने वाली है या हुई है जिसको लेकर विरोध है? जी, विरोध तो देख, हाँ, ये विरोध इसलिए करा जा रहा है जो ये जैसे हमारी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, जो हमारे बच्चों को दीनी तालीम उसमें हासिल हो रही है, फिर कब्रिस्तान है, तो वो वही सरकारी प्रॉपर्टी थोड़ी है जो उस पर इस तरीके से कब्जा करा जा रहा है। वो तो सभी के लिए है। कागज हम आपको दिखा रहे हैं ना, कागज में साफ तौर पे लिखा हुआ है। इसमें क्या जो काजी जो बातें कह रहे हैं वो मान्य होगी, या ये जो कागज में लिखा हुआ है, जो अमेंडमेंट सरकार ने किया है, इसको एक बार आप पढ़ भी लीजिए। अगर पढ़ लेंगी तो शायद बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। पढ़ के सुना दीजिए आप। परंतु वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रारंभ पर ये उससे पूर्व योग्यताकर्ता द्वारा वक्फ के रूप में रजिस्ट्रेशन संपत्तियों का उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ इसके वक्फ संपत्ति के रूप में बना रहेगा। यानी साफ तौर पर लिखा है, कागज हमने दिखाया, इसमें लिखा हुआ है कि वो संपत्ति बनी रहेगी। तो कागज की मानी जाएगी या काजी की मानी जाएगी? बात कागज की मानी जाएगी। कागज की मानी जाएगी। इसमें कहीं आपको दिखा हुआ है कि संपत्तियां, मस्जिदें, मदरसे छिन जाएंगे? नहीं लिखा है। माता जी आप भी देखिए, ये इसमें कागज या काजी? भैया कागज की मानी जाएगी। कागज की मानी जाएगी। तो कागज में तो सीधे तौर पर लिख दिया गया है, एक बार आप भी अगर पढ़ पाए। मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। अच्छा, आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है। हाँ। आप बताइए भाई साहब, आप बताइए, कागज या काजी? देखिए सर, कागज तो बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन सरकार उस पर अमल करे तब तो कागज की ही मानी जाएगी। लेकिन अमल करने की बात है, काजी की मानेंगे या कागज की, जो सरकार ने कागज दे दिया? देखिए, जो सरकार ने कागज तो दे दिया है वो ठीक है, लेकिन सरकार इस पर चले तब ना। सरकार तो चलेगी जब नियम बना दिया गया तो सर बहुत सारे कानून बने हैं देश के अंदर, लेकिन सरकार फिर इससे मुकर जाती है। आपने भी देखा कई सारे कानून हैं। अभी पीछे 1991 में कानून बना था जो मस्जिद या मस्जिद जो भी है धर्म स्थल है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो वैसे रहेंगे। तो मैं वही पूछना चाह रहा था, कागज हम दिखा रहे हैं, काजी या कागज?
नहीं सर, मुझे लगता है कि कागज के कुछ लग नहीं रहा कि कागज कुछ खाद मान्य रखता है। काजी की मानेंगे? हाँ बिल्कुल। काजी की मानेंगे? नहीं, काजी की नहीं मानेंगे सर, मानेंगे तो हम कागज की ही मानेंगे। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद यहाँ जो बाकी जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि बाकी के लोग यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं। कि देखिए बाकी कागज हमारे पास है, कागज हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। जो बाकी यहाँ पे लोग हैं उनसे भी एक बार बात करते हैं। भाई साहब, ये दस्तावेज देखिए, ये दस्तावेज ये अधिनियम है, वक्फ बोर्ड अधिनियम। इसमें कागज में जो लिखी गई बातें, इसको कागज की मानेंगे कागज या काजी की मानेंगे? क्या मालूम क्या लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ नहीं। अच्छा, आपने पढ़ा नहीं है यहाँ पे। तो ये तमाम यहाँ के लोग हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ जो दूसरी ठीक है। ब्रजेश आप बने रहे। बात करते हैं कि दिल्ली के जामिया नगर से राजू राज हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। राजू राज, वहां पर पूछिए, कागज को देख करके कुछ समझ में आ रहा है, वो कागज की मानेंगे या काजी की मानेंगे? किसकी मानेंगे वो? बिल्कुल प्रत्युष बाटला हाउस इलाके में। और यहाँ बात कर लेते हैं भाईजान, आप जो बिल पास हुआ है, कागज की मानेंगे या काजी की मानेंगे? देखिएगा, कागज की हम मानते हैं। हाँ। हम पूरे संविधान काजी की मानेंगे या कागज की मानेंगे? देखिएगा, एक बात सुनिएगा, हम संविधान को मानते हैं, वो भी कागज पे लिखा हुआ है। हम कानून को मानते हैं, वो भी कागज पे लिखा हुआ है। देखिए मेरे पास कागज है भाईजान, और ये बताइए कि इस कागज को लेकर कहाँ, किस चीज को लेकर आपत्ति? आप कागज देखिए, हम आपको कागज दिखाते हैं। जी न्यूज आज लगातार हर इलाके से, देश के हर इलाके से कागज दिखा रहा है और ये बता रहा है कि किस मुद्दे पर, कहां पर आपत्ति होगी। देखिएगा, आप ये चाहते हैं मैं इसको पढूं? बिल्कुल आप पढ़ें इसको। और ये मैं पेज नंबर 838 काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और 838 नंबर पेज मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा। और ये आप देखिए, 838 नंबर में पेज में साफ पर क्या कहा है, और तमाम आप अपने मुस्लिम भाइयों को इस बात को समझाएं कि यहाँ पर किस मुद्दों को लेकर आपको यहाँ पर आपत्ति है। बताएं, पढ़ के बताएं। जी, परंतु वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रारंभ पर या उससे पूर्व उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के रूप में रजिस्ट्रीकृत संपत्तियों के उपयोगकर्ता द्वारा विद्यमान वक्फ इसके वक्फ संपत्ति के रूप में बना रहेगा, सिवाय की संपत्ति पूर्णतः या भागतः विवादास्पद ना हो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ भाईजान, आपने तो पढ़ लिया, इसमें कहाँ लिखा हुआ कि आपका मदरसा, मस्जिद या किसी भी धार्मिक संस्थान आपका छिन जाएगा? मैं कह रहा हूँ कि आपने ऊपर पढ़ा है। हाँ। मैंने इसे पूरा पढ़ा है जी। फिर उसके बाद में नीचे आप देखिएगा कि सिवाय की संपत्ति पूर्णतः या भागतः। भाईजान हम आपको ये कागज, हमको ये कागज दिखा दे रहे हैं। ये बताए कि आप ये कागज आप देख रहे हैं, हम आपको कागज दिखा रही है, आप कागज की मानेंगे? मैं हिंदी पढ़ा हुआ नहीं है। मैं आप हिंदी नहीं पढ़े हैं? आप नहीं पढ़ेंगे। देखिए, तमाम जो लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, और यहाँ पर उन तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाईजान, ये बताइए कि ये जो कागज हम दिखा रहे हैं वक्फ संशोधन बिल के, आप कागज की मानेंगे या काजी की मानेंगे? कागज की। अभी हम इस पे कागज की माने, अभी नहीं बोलना चाहेंगे, कुछ और लेंगे। भाईजान, ये वक्फ संशोधन बिल को लेकर ये बिल है, और वक्फ बिल पर मौलाना मंसूरी भड़क गए हैं। पसमानदा समाज के अध्यक्ष हैं मौलाना मंसूरी। कब्जा करने वालों को कीड़े पड़ेंगे, ये कह रहे हैं वो। उनका बयान आपको सुनाते हैं। देखिए, संशोधन बिल वक्फ पर जो लाए हैं और वो जो आज पास हो रहा है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ऑल इंडिया पसमानदा समाज की तरफ से उसका पुरजोर विरोध करते हैं। जिन्होंने कब्जे कराए हैं वो कल कयामत के दिन आखिरत में उनके गले के अंदर लोहे के ताक पड़े हुए होंगे, वो उन जमीनों को करेंगे, और जब कब्र के अंदर वो जाएंगे उनकी कब्रों में कीड़े पड़ेंगे। देखिए, संशोधन बिल वक्फ पर जो लाए हैं और वो जो